कब जा रही हो पटना? कुछ हॉस्टल फाइनल हुआ? हम देखते हैं। ठीक। क्या है, कोई चंदा वंदा लेने आए हो क्या? हम चंदा लेने नहीं आए। ये एक एप्लीकेशन है जो मुझे वीडियो ऑफिस तक पहुंचाना है। दरअसल इन इलाकों में लाइब्रेरी खोली गई थी जो पिछले साल बाढ़ आने के कारण बह गई है। तो हम चाहते हैं कि जिस भी घर में स्टूडेंट है वो इस एप्लीकेशन में सिग्नेचर कर दे। चाची, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अब पानी क्यों, शरबत लोगी क्या? हम शरबत लेके आते हैं। जी चाची। कलम मिलेगा क्या? हाँ। इस बार की वीडियो लड़की है ना, और अनमैरिड भी। आलिया आ गई है तो वीडियो, लेकिन डिसीजन बिल्कुल आर्मी कमांडर जैसा लेती हैं। बहुत ही फर्म और कमिटमेंट की पक्की है ना? बिल्कुल सही सुनी हो। आलिया, हम लोग तुम्हारे यहाँ भी आ रहे थे, अगर आप आ ही गई है तो साइन भी कर दीजिए। सिर्फ साइन ही नहीं करना है, इसे लेके हमें वीडियो ऑफिस या आवास लेके जाना होगा इस एप्लीकेशन को देने के लिए। हम बिल्कुल हाजिर है। स्नेहा भी हमारे साथ चलेगी। ये जिम्मेदारी इसको भी तो उठानी पड़ेगी। लो। परवेज जी, परवेज जी, अरे कहाँ है भाई परवेज जी? आज परवेज जी छुट्टी पे हैं। याद आया, उनकी बेटी जो आईटी इंजीनियर है बेंगलोर से, वो आई हुई है। और उनकी तीसरी बेटी जो वीडियो है वो भी आई हुई है। आज परवेज जी की तीनों बेटियों का मिलन है। परवेज जी तो अपने जिंदगी में कमाल कर दिए हैं। उनकी बड़ी बेटी समानाज आईटी इंजीनियर है, दूसरी बेटी वीडियो है और तीसरी बेटी मेडिकल निकाल ली है। तो जाहिर सी बात है वो भी डॉक्टर बनेगी। और तो और बड़े बाबू, उनकी तीनों बेटियां बहुत शरीफ हैं। पता नहीं संस्कार का कौन सा घुट पिलाया। ठीक है, आप जा सकते हैं।
चाचा क्या? ये देखिए अपनी आलिया की फोटो, कैसी ड्रेस पहनी हुई है। ऐसी ड्रेस यहाँ तो मिलती नहीं है। खुद से सिली है क्या? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम अपना काम करो। और ये क्या, काम के बीच में सोशल मीडिया देख रहे हो? जाओ चुपचाप अपना काम करो। बदतमीज कहीं का। हम इसे पढ़ाना चाहते हैं, IAS बनाना चाहते हैं, और ये है इसको सिलाई बुनाई ही करना है। अल्लाह जाने ये क्या करेगी लड़की। तो जानती हो क्या हुआ? ऐसा हुआ कि बरसात में ऐसा गिरा वो कि क्या बताए। अरे बाप रे। अब्बू ऐसे समीमा का भी एडमिशन हो गया है और अब ये भी चली जाएगी। बात रही समीमा की पढ़ाई का खर्च तो वो हम लोग देख लेंगे। आप ये नौकरी रिजाइन मार दो। 7 साल पहले रिटायरमेंट लोगे आप तो सरकार का कुछ पैसा बचेगा। हाँ, सरकार का पैसा तो बचाना ही चाहिए, हम नागरिक का कर्तव्य है। लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अगर बंद कर दे तो सरकार की तिजोरी में वैसे इजाफा हो जाएगा। ये बात सही है। बात रही पेंशन की अब्बू, तो वो सरकार के खाते में जोड़ दीजिएगा आप। जोड़ देंगे बेटा, जोड़ देंगे। मैं सरकार के खाते में ही मैं जोड़ूंगा, लेकिन अभी मैं रिटायर हूँ नहीं, मैं नौकरी करता रहूंगा, क्योंकि एक और बच्ची है मेरी, तुम लोगों की चौथी बहन। अब मैं जो भी पैसा कमाऊंगा ना, सब मैं उसी पर खर्च करूंगा। अरे इस तरह मुझे क्यों देख रही हो? हाँ? अब्बू पर विश्वास नहीं है आप लोगों को? विश्वास करो, भरोसा करो मुझ पर। आप ही के परखंड की है वो, समझ रही हैं? कल ही चलते हैं उस लड़की से मिलने के लिए। तो ठीक है, कल हम चलते हैं अपनी चौथी बहन से मिलने के लिए। ठीक है? ठीक है। ठीक है। ये किस तरह के कपड़े पहन के सोशल मीडिया पे डाल रही हो? शर्म नहीं आती? इस तरह का कपड़ा यहाँ कोई पहनता है? बदतमीज लड़की, सब लाज लिहाज घोर के पी गई है। अरे काजल आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ड्रेस दिखाओ। हाँ ये देख, ये देख, ये देखो। बाजू इसका छोटा कर दिया है क्योंकि उसमें लंबा था, हमको ये अच्छा लग रहा था इसलिए बाजू चेंज कर दीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। जितना सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा बना दिया है तुमने। तुम टाइम ही नहीं दी, वरना इससे भी अच्छा बनाते हैं। मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा अच्छा डिजाइन है, बहुत सुंदर है। वाह, बताओ कितने दूं? जो तुम्हें सही लगे दे दो, अभी तो ये पहला शुरुआत है मेरा। ये लो। एक मिनट इसको पैक कर दे रहे। ओके। थैंक यू। वेलकम। दोबारा ना। ये देखिए अब्बू,
1000 रुपए, मेरी पहली कमाई, इसे अब आप रखिए। नहीं नहीं, तुम ही रखो, अपनी पसंद की कोई चीज ले लेना। ठीक है अब्बू, चलते, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम क्या देख रहा है? काम करो अपना। पापा, हाँ हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात? ये देखिए, कुछ कॉलेजेस और हॉस्टल दोनों ही शॉर्टलिस्ट करके रख लिए हैं हमने। आपकी राय जाननी थी, अगर आप साथ चलते तो सब फाइनलाइज कर लेते। बताइए कब चलिएगा, कल या परसों, कभी भी? इतनी जल्दी क्यों? 2-3 दिन ऑफिस का कुछ काम है, वो निपटा लूँ, फिर 3 दिन की छुट्टी लेकर चलते हैं, ठीक है? ठीक है पापा। कुछ हुआ है क्या पापा? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम जाओ अपने कमरे में, आराम करो। तुम अपने कमरे में जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगी। वो क्या है ना कि घर में कदम रखते ही मधु वाला मामला इनके दिमाग में घूमने लगता है। तुम अभी जाओ। हम लोग ठीक कर रहे हैं ना स्नेहा को हॉस्टल भेजकर? हमें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। पर हमको तो नहीं है। हम ये सब नहीं सोच सकते। नहीं, हम ये सब नहीं सोच सकते। ये हम क्या सोच रहे हैं? हम भटक क्यों रहे हैं यार? हम भटक क्यों रहे हैं? पापा ऐसे ही हम पर भरोसा नहीं करते। इतनी मुश्किल से सब ठीक हुआ है और हम ये सब उल्टा पुल्टा सोच रहे हैं लड़के के बारे में। अगर पागल हो गई है कैसे यार? हाँ, पागल हो गई है कैसे यार? पागल हो गई हो तुम। पापा का भरोसा नहीं तोड़ सकते हम। नहीं, हम पापा का भरोसा, हम ये सब नहीं सोच सकते हैं। अपने दिमाग से निकाल दो ये सब, समझ में आया? अगर अब से राहुल के बारे में सोचा भी ना तूने स्नेहा, तो मार मार के गाल का खाल खींच लेंगे, हम लाल कर देंगे गाल। समझ में आ रहा है तुमको?
सूर्यदेवताय नमो नमः। अरे स्नेहा बेटा, काहे मुंह सुजा रखी हो? रात भर सोए नहीं हो क्या? तबीयत खराब कर ली ना अपनी? आप हमें जोर से 4 थप्पड़ मारो मारो। अभी सब क्या सोच रहे हैं माँ? हम ये सब नहीं सोच सकते। तुमको क्या हो गया है? कोई भूत वूत पकड़ लिया है क्या? हाँ? पहले हमको सारी बात बताओ, तुम सही से बताओ। अब बताओ भी। नहीं अब हमें बारी है। हम हमारे दिमाग में कुछ भी ख्याल आ रहे हैं माँ। हम ये सब नहीं सोच सकते। हमारे दिमाग में ये सब ख्याल नहीं आ सकता है भाभी। क्या हम ये सब नहीं सोच सकते माँ। हम भटक नहीं सकते माँ। हम भटक रहे हैं माँ। वो लड़का जो आवेदन पत्र साइन कराने आया था। हाँ आवेदन वीडियो ऑफिस में। हाँ बताओ। वो हमारे दिमाग से जा ही नहीं रहा है। हर वक्त बस उसका ख्याल आता है। हर वक्त सिर्फ उसके बारे में सोचते रहते हैं। कुछ और कर ही नहीं पा रहे। कुछ और मन ही नहीं लग रहा है माँ हमारा। हम उसको याद नहीं करना चाहते माँ। हम उसको याद नहीं करना चाहते। बस सुनो नहीं सुनो, सुनो। हम पढ़ भी नहीं पा रहे माँ। हमें पढ़ना है, हमें कुछ बनना है। हम ये सब सोचने के लिए नहीं आए माँ। ये सब नहीं सोच सकते। बस बेटा, बस चुप कर जाओ। चुप। नहीं माँ। ये जो उम्र है ना, समझ रही हो ना, इसमें लड़का लड़की ये सब हर किसी के मन में आता है। नहीं बात नहीं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने कोई अपराध नहीं किया है जो इसकी सजा तुम्हें दी जाए। एकदम नहीं। रोना नहीं मेरी बच्ची। चुप हो जा मेरे बच्चा, चुप। इधर देखो, क्या पढ़ती हो तुम? हाँ, एकदम बेवकूफे हो। इस उम्र में ये सब होते रहता है। नहीं माँ, ये स्वाभाविक है। नहीं माँ, नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा जब भी कुछ भी हमारे मन में आए तो हमें अपने मन को काबू में रखना पड़ता है। हाँ? हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मन को भटकाती है। क्या कहते हैं उसको? हाँ, रसायन। हाँ, हमने बायोलॉजी में पढ़ा था। उसको हार्मोन्स कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। हाँ, जो भी, मुझे उसका नाम नहीं पता, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस ऐसा ये सबके साथ होता है। नहीं माँ। और जब भी ये सब अपने मन पे हावी हो जाए तो तुम्हें अपने मन को काबू रखना है और तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि जानती हो ना तुम अपने बाबूजी को, वो ये सब नहीं समझेंगे। हाँ, हम जानते हैं माँ, हम जानते हैं, पर अगर हमसे कोई गलती हो गई तो माँ। नहीं बच्चा, तुमसे कोई गलती नहीं हो। हम ना तुमको एक मंत्र देंगे, बस ये बात दिमाग में रखना। समझ रही हो ना? इससे तुम्हारा दिमाग कभी नहीं भटकेगा। समझ रही हो? नहीं बच्चा, नहीं रोते। और अगर ज्यादा अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है ना, और मन कर रहा है तुम्हारा 2-4 थप्पड़ खाने का, तो सच में लगा ही दूंगी। चलो चुप हो जा। पीर वाले बाबा। और बेटा कैसी हो? ठीक हो? पढ़ाई कैसा चल रहा है ना?
यही मेरी चौथी बेटी है। अब तो हमको बहुत पहुंचे हुए फकीर लगते हैं। पहुंचे हुए फकीर है ना? हाँ, अरे बोलिए, कुछ बोल काहे नहीं रहे हैं? जो तुम सोच रहे हो ना, मैं वही हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो हमको ये बताइए, यहाँ लीलार पर देख के बताइए कि हम कब बनेंगे पैसा वाला। काहे से कि हमको बहुत पैसा चाहिए, बहुत। इधर उधर का देख रहे हैं? यहाँ हमारा माथा पर देख के बताइए भविष्य, कब बनेंगे अमीर और कब आएगा पैसा। आप आज बोले थे ना हमको किताब खरीदेंगे और फिर दारू पी गए पैसे के। हम आपसे बहुत गुस्सा है। आप बहुत ही बुरे बाबूजी हैं, बहुत बुरे। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। तुम अमीर बनोगे, लेकिन जानते हो तुम्हें अमीर कौन बनाएगा? कैसे? तुम्हारी बेटी। हमारी बेटी? हाँ, तुम्हारी बेटी तुम्हें अमीर बनाएगी। आज से तुम उसकी बात मानना शुरू कर दो। सुना क्या बोल रहे फकीर वाले? बोल रहे तुम हमको अमीर बनाओगी। हम तुम्हारा बात माने, हम तो कह रहे हैं हम मानेंगे तुम्हारा बात, हमको अमीर बनना है। फकीर वाले बाबा बोले हैं हमको अमीर बनेंगे। बोल रहे हैं पैसा वाला बनेंगे हम। चलो बेटा, मैं तुम्हें किताब दिलाता हूँ। आपके बाबूजी कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, आप बाबूजी पर गुस्सा कभी मत होना। तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगी। फकीर बाबा से ये वादा करो। कुछ भी हो जाए हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ेंगे। चाहे बाबूजी जितना भी गुस्सा करे, हम पढ़ेंगे। चलो बेटा, हमें किताब की दुकान पर ले चलो। आएगा पैसा वो दिन होगा कैसा। पीर वाले बाबा बोले हैं आएगा पैसा वो दिन होगा कैसा। अब जो भी मैं पैसा कमाऊंगा ना और नौकरी करूंगा ना, सब इसी के लिए करूंगा, और रिटायरमेंट का पैसा सब इसी पर मैं खर्च करूंगा, है ना बेटा? हम तुम्हारी बड़ी दीदी है जो कि इंजीनियर है। हम नमस्ते। और हम तुम्हारी मंजली दीदी हैं, जो छोटी मोटी ऑफिसर हैं। नहीं नहीं, छोटी मोटी नहीं, ये बहुत बड़ी ऑफिसर है। ये वीडियो है और हम जल्दी ही डॉक्टर बनने वाले हैं।